हेलो एस्पिरेंट्स। तो हमारा एक कीवर्ड सीरीज का 11वां लेक्चर है और इसमें हम लोग आज देखते हैं एजुकेशन पे बात करते हैं। एजुकेशन हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, ठीक है, और एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता भी है। तो इसमें देख लेते हैं कि पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि एजुकेशन में चैलेंजेस कौन कौन से हैं, उस टाइम पे आप कौन से कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो। ये कीवर्ड्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ एक बार इस पे सोचने का थोड़ा तरीका बताता हूं कि कैसे इस चीज को सोचा जा सकता है, इस आंसर्स को, या फिर जो हम लोगों ने बूस्टर सीरीज में जो चीजें सीखी हैं कि एक होता है स्टेक होल्डर अप्रोच, है ना। स्टेक होल्डर अप्रोच कैसे लगाई जा सकती है, तो एक बार उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तब भी आप उस आंसर को बड़े अच्छे से कर सकते हो। तो सिंपल आप सोचो कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। अगर स्टेक होल्डर की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेक होल्डर आता है वो स्टूडेंट आता है ना। अब स्टूडेंट से रिलेट कर लेते हैं, फिर कौन आ गया, हमारे पेरेंट्स, है ना। पेरेंट्स आगे, स्टूडेंट कहां जाता है, स्कूल में जाता है, ठीक है। स्कूल में कौन है, टीचर्स। टीचर्स को कौन अपॉइंट करता है, स्कूल कौन बनाता है, गवर्नमेंट, ठीक है। सो दीज आर दी स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ओके। ये स्टेक होल्डर हो गए। अब देखते हैं कि इनमें क्या क्या कमियां हो सकती है और इनमें क्या क्या चैलेंजेस इनसे रिलेटेड हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट की बात करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट आप लोगों ने देखा होगा कि उनके कोग्निटिव स्किल्स उतने अच्छे नहीं होते, मतलब उनकी जो दिमाग की जो क्षमता है वो, या सोचने की जो क्षमता है वो उतनी नहीं होती। तो सबसे पहली चीज आ जाती है कोग्निटिव स्किल्स, कि स्टूडेंट्स में क्या नहीं है, कोग्निटिव स्किल्स नहीं है, लैक ऑफ कोग्निटिव स्किल्स। अभी एसर की रिपोर्ट आई थी, एसर की या ऑक्सफैम की भी जो रिपोर्ट आई थी उसमें यह बात बोली गई थी कि इंडिया में 5th क्लास का बच्चा 3rd या 2nd क्लास की बुक को नहीं पढ़ पा रहा है। जो बेसिक कैलकुलेशन है मैथ्स का, माइनस प्लस जो है वो भी सोल्व नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब वहां पे कोग्निटिव स्किल्स कम है। या फिर आप स्टूडेंट्स में देखोगे कि आप वो ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स में, क्या है, स्कूल ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी है कि वो स्टार्टिंग में तो स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन कुछ साल के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, ओके। इवन वो 10th क्लास भी कंप्लीट नहीं कर रहे होते हैं। तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है वो आप देखोगे इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट हैं। तो आप ये फैक्ट भी बता सकते हो। तो ड्रॉप आउट ज्यादा है, ठीक है। फिर हम लोग अगर पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स, एक तो पहली चीज सबसे देखते हैं कि जो गांव में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, या जो लोअर क्लास जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजना चाहते कि वो काम कराना चाहते हैं कि बच्चे जितना काम करेंगे उतना पैसा लेके आएंगे। तो एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस कह लो पेरेंट्स में। दूसरी चीज, वो बॉय में और गर्ल में मतलब डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं वहां पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है पेरेंट्स में। फिर पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे नहीं है तो वो एजुकेशन की उतनी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते। तो पेरेंट्स की आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस है पेरेंट्स से रिलेटेड अगर हम लोग बात कर रहे हैं। या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका इनकम लेवल इतना नहीं होता कि वो वहां का जो आसपास का जो स्कूल है उस स्कूल में अपने बच्चे को भेज पाए, ठीक है। ये चीज होगी। फिर अगर हम लोग देखते हैं, हम टीचर को स्कूल पे आ जाते हैं, तो स्कूल में पहली चीज की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखोगे कि प्रॉपर क्लासेस नहीं है, ओके। डिजिटल एजुकेशन कोविड के बाद बहुत बढ़ गया है लेकिन स्टिल बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पे डिजिटल, मतलब मोस्टली स्कूल ऐसे हैं जहां पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, ओके। क्योंकि कोविड में स्कूल बंद हो गए थे तो वहां पे वो स्कूल मतलब चल ही नहीं रहे थे, तो डिजिटल एजुकेशन को बढ़ाना था लेकिन कोई सोर्स नहीं था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इवन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पे वॉशरूम की फैसिलिटीज नहीं है, तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं गर्ल्स स्टूडेंट को कि वो स्कूल में जाए। वॉशरूम ना होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। फिर आता है टीचर्स की अगर बात करें तो टीचर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करते हैं कि क्वालिटी टीचर्स की उतनी अच्छी नहीं है। अभी शायद हरियाणा गवर्नमेंट ने या राजस्थान गवर्नमेंट ने एक टेस्ट लिया था जिसमें टीचर्स ही खुद फेल हो गए थे। बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है टीचर्स की, तो उसमें वो खुद फेल हो गए थे। फिर क्वांटिटी की बात करते हैं तो स्टूडेंट, मतलब प्यूपल, वो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वो बहुत कम है, ओके। मतलब आप देखोगे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पे 40 बच्चे हैं लेकिन एक ही टीचर है, या फिर 100 बच्चों पे एक ही टीचर है, 200 बच्चों पे एक ही टीचर है, तो वो कैसे संभाल पाएगा उतने बच्चों। इवन कॉलेजेस में भी
तो वो जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है या फिर एसर की रिपोर्ट कहती है या फिर नीति आयोग भी कहता है कि टीचर स्टूडेंट का जो रेशो होना चाहिए कि एक टीचर मतलब 20 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, तो वो रेशो मीट ही नहीं हो पा रहा है। तो ये यहाँ पे टीचर की कमी के कारण चीजें हो जाती हैं। फिर अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या देती है? फंड्स। तो गवर्नमेंट जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी है एजुकेशन सेक्टर में वो क्या कर रही है? कम कर रही है। फिर कल भी हम लोगों ने एक कीवर्ड देखा था कि वन साइज फिट्स ऑल, है ना, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना दी और बोल दिया कि ये हर स्टेट में इस तरीके से लागू करो। लेकिन नहीं, हर स्टेट के अपने, क्योंकि स्टेट एक सॉरी एजुकेशन क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है। तो वहां पे स्टेट सब्जेक्ट में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एजुकेशन में कोई भी रिफॉर्म्स लेके आना है, लेकिन सेंटर ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना दी और बोल दिया कि अब आप इसको लागू करो। तो वो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात होती है वहां पे भी लैक कर रहा है। तो गवर्नमेंट के बेसिस पे फंड एलोकेशन तो हो गया, स्कीम्स तो बना दी, लेकिन स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। वहां पे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लूप होल्स हैं। तो आपको वो चीजें समझ आएंगी कि हाँ, तो ये स्टेक होल्डर अप्रोच से इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोच सकते हो, आप ब्रेक कर सकते हो। कोई क्वेश्चन ये जैसे एजुकेशन में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, हेल्थ में हो गया, जो हमारे सिलेबस में जो वर्ड्स मेंशन है वहां पे इस तरीके से आप स्टेक होल्डर अप्रोच लगा के आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो और एक अच्छा आंसर बना सकते हो। अब सोचो आप इसमें कितने सारे पॉइंट्स हो गए। अगर हम लोग एक सब पॉइंट पे मतलब 2 पॉइंट भी लगा रहे हैं तो भी आपके 10 पॉइंट बन गए यहाँ पे। लेकिन बन सकते हैं 15-20 पॉइंट भी बना सकते हो। आप खुद से बना सकते हो ये चीजें। ऐसा नहीं कि आपको कहीं पे सीखने की जरूरत है और ये कहीं पे अलग से जाके कि हाँ यार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग अब कीवर्ड्स की बात करते हैं और आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग कीवर्ड की बात करें तो लर्निंग पॉवर्टी, ये वही वर्ड है स्टूडेंट से रिलेटेड कि लर्निंग पॉवर्टी मतलब कॉग्निटिव स्किल्स नहीं है स्टूडेंट्स में उतने ज्यादा, उनकी सोचने की क्षमता उतनी ज्यादा नहीं है कि वो सोच पाए। 5th क्लास का बच्चा अगर 2nd क्लास की बुक को नहीं पढ़ पा रहा है अच्छे से तो उसमें कॉग्निटिव स्किल्स लैक कर रहे हैं। तो लर्निंग पॉवर्टी है। ओके, फिर क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्वालिटी के बजाय। क्वांटिटी में बता दिया कि भाई राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग इतने बच्चे एनरोल हुए और इतने स्कूल्स बने, नंबर तो फाइल में चढ़ गए, लेकिन क्या सही में उन बच्चों की उतनी क्वालिटी है या जो टीचर्स वहां पे अपॉइंट किए गए हैं उनके में अंदर उतनी गुणवत्ता है या फिर उनके अंदर वो उतनी क्वालिटी है? फिर सरकारी स्कूलों को मतलब एक तरफ से आपने देखा होगा, आपके आसपास में भी सरकारी स्कूल होंगे, आप लोग एक बार जाके देखना कि वहां पे कितने स्टूडेंट रह गए। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है स्कूल का, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का। प्राइवेट स्कूल्स ने इतनी ज्यादा फीस बढ़ा दी है, लोग अपने बच्चों को प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, तो वो क्या कर रहे हैं? सरकारी स्कूल से उठा के प्राइवेट स्कूल में भेज दे रहे हैं। तो सरकारी स्कूल क्या हो रहे हैं? खाली हो रहे हैं। क्यों? सरकारी स्कूलों पे गवर्नमेंट कह लो या जो ब्यूरोक्रेसी कह लो, एडमिनिस्ट्रेशन कह लो, वो उन पे उतना ध्यान ही नहीं दे रही है। ठीक है, फिर क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस भी है ना, विश्वसनीयता भी इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल ही जब बैठ जाएंगे तो एक हमें जो लोग हैं उनका गवर्नमेंट में ट्रस्ट ही नहीं आ पा रहा है। और इवन आप रिजल्ट्स देखोगे तो प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बेटर रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे आप कोचिंग की बात कर लो, चाहे आईआईटी जेईई की बात कर लो, चाहे नीट की बात कर लो, तो प्राइवेट स्कूल्स में या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वो कोचिंग्स हैं वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं इन कंपेरेटिव टू जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन उठता है। फिर लैक ऑफ स्किल्स और कैपिटल की अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, किसमें स्किल? किसमें? टीचर्स में। टीचर्स में उतने ज्यादा स्किल्स नहीं है कि वो बच्चों को उस मात्रा में या फिर क्या बोले कि उतना एफिशिएंसी से एजुकेशन को डिलीवर कर पाए। तो ये लैक ऑफ स्किल्स हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है टीचर्स को। तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग चैलेंजेस पे ही बात करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसको ब्रेक भी कर सकते हो आप। इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हो कि प्राइमरी लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं, सेकेंडरी लेवल पे क्या चैलेंजेस है, टर्शियरी लेवल पे क्या चैलेंजेस है एजुकेशन में, कॉलेजेस के अलग चैलेंजेस हैं, स्कूल्स के अलग, मतलब जो हायर एजुकेशन जो सेकेंडरी स्कूल है वहां अलग है, प्राइमरी स्कूल है वहां पे अलग चैलेंजेस हैं। तो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में जो चैलेंजेस है वैसे ही उस तरीके से भी देख सकते हो कि स्टूडेंट कॉलेज से पास आउट तो हो गया, लेकिन अब जो इंडस्ट्रीज हैं, इंजीनियर्स तो बना दिए, लेकिन इंडस्ट्रीज उन इंजीनियर्स को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही है। वो बोलते हैं कि ये इंजीनियर हमारे काम के लायक ही नहीं है। फिर हम लोग और किसी एग्जाम की तैयारी करने लग जाते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। इस तरीके से टॉपिक को ब्रेक कर सकते हो। ओके, बाकी ये मेंस टेस्ट सीरीज का तो जल्दी अनाउंस कर देंगे। और थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, एंजॉय करो। ओके, बाय।